बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नामक बहुत विशाल जंगल था जिसमें जीवन बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी और उसमें छोटे बड़े सारे जानवर रहा करते थे। कुछ जानवर की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल उसकी मिसाल देता। उसी जंगल में एक गधा रहता था जिसका नाम था डोला, और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक चतुर तोता जिसका नाम था चीकू। वो लोग की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वो लोग जहाँ जाते, साथ में खाते, साथ में बैठते, साथ में घूमते, सारा चीज़ साथ में करते। चीकू भाई, आज कहीं और चलते हैं खाने के लिए। रोज़ मैं घास खा खा के बोर हो गया हूँ। कहीं नई जगह चलते हैं और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढते हैं। अरे डोला, तेरा टेस्ट बड का तो अलग ही एटीट्यूड है। जंगल में इतने सारे सामान है खाने को, पर तुमको तो नया ही खाना है। चलो ठीक है, ढूंढते हैं। दोनों इसी तरह हंसी मजाक करते करते पूरे जंगल में घूमा करते थे और नई नई जगह ढूंढा करते थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी दोस्ती को एक नई नज़र लगने वाली है। उनकी यही आदतों से उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। शाम होते ही वो अपने पुराने पेड़ के पास वापस आते थे। चीकू जो था वो टहनी पे बैठता और डोला जो था वो नीचे नरम घास में बैठ के आराम करता। उसी जंगल में एक हाइना रहता था जिसका नाम बबलू था, जो बहुत चालाक और धूर्त था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फ़ायदा सोचता था। अरे यार, इस जंगल में तो शिकार की कमी नहीं है, पर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि शिकार आसानी से मेरे पास आ जाए। एक दिन जब बबलू जंगल में घूम रहा था, अचानक उसकी नज़र डोला पे पड़ी। वो बेफिक्र इधर उधर घूम रहा था और हरी भरी घास खा रहा था। वाह, ये तो चलता फिरता दावत लग रहा है। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूँ तो मुझे बहुत आसानी से बहुत अच्छा शिकार मिल जाएगा। बबलू जानता था कि शिकार इतनी जल्दी हाथ आएगा नहीं, इसीलिए उसने पहले प्लान बनाया और उस पर काम करना चालू किया। बबलू रोज़ उन दोनों को दूर से देखता, उनकी आदतों, वो कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस समय क्या कर रहे हैं, सब पर ध्यान देता। आखिर वो समय आ ही गया जब डोला अकेला था और चीकू कहीं उड़कर दूर गया हुआ था। बबलू ने तुरंत इस वक्त का फ़ायदा उठाया और डोला से बात करने के लिए चला गया। अरे भाई, तुम तो बहुत शांत और अच्छे स्वभाव के लगते हो। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरे पास क्यों आए हो? जंगल में हर किसी से बात करना सही नहीं होता, थोड़ी दूरी बना के रखो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते, पर इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं बहुत अकेला हूँ। बबलू ने अपनी बातों में इतना दुख भर दिया कि कोई भी उसके आंसू देखकर सच मान लेता, इसीलिए डोला ने उसे सच मान लिया। दुख हुआ सुनकर के तुम अकेले हो। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ, पर दोस्ती में धोखा मत देना। तुमने मेरे साथ दोस्ती करके मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और हमेशा तुम्हारी दोस्ती निभाऊंगा। बस और क्या था, दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी और उस दोस्ती में धीरे धीरे डोला अपने दोस्त चीकू को भूलने लगा। एक दिन डोला ने सोचा, क्यों ना बबलू को अपने घर ले चलूं और चिक्कू से मिलवा दूं। इस तरह दोनों की दोस्ती और भी अच्छी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, ये है बबलू और ये अकेला रहता है। ये मेरा नया दोस्त है, क्यों ना इसे हम अपने साथ में रखें। डोला, ये हाइना है, ये दोस्ती के लायक नहीं होते, ये बहुत चालाक होते हैं। तुम नहीं समझ सकते इन्हें, पर मैं इन्हें समझ सकता हूँ।
तुम हमेशा शक क्यों करते हो? दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बबलू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अरे अरे सुनो तो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कुछ आगे कुछ हुआ तो ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। डोला ने चीकू की बातों को इग्नोर कर दिया और धीरे धीरे बबलू के और नज़दीक होते गया। बबलू मुस्कुराता रहा कि मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा है। इसी तरह चीकू को कुछ ठीक नहीं लगने लगा था। उसे खतरे का आभास होने लगा था, पर वो डोला को समझाता, पर डोला कहाँ समझने वाला था। चीकू की बातों को वो हल्के में लेने लगा। एक दिन बबलू ने सोचा, अब समय आ गया है अगला प्लान को आगे बढ़ाने का। वो धीमी मुस्कान लेकर डोला के पास गया। डोला भाई, मैं तुम्हें ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत खुश होगे। वहाँ पे बहुत सारी स्वादिष्ट फल और भरी भरी सब्जियाँ रहती है, जिसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। सच में ऐसी जगह है क्या जहाँ इतनी स्वादिष्ट खाना मिलता है? प्लीज़ मुझे ले चलो बबलू, मैं जाने के लिए बेताब हूँ। हाँ, ले चलता हूँ, पर सावधानी से, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा वहाँ पे। डोला को लालच आ गया और वो बिना सोचे समझे बबलू के साथ चल पड़ा। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो चीकू को बताया तक नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर में वो लोग वहाँ पहुँच गए, जहाँ पे हरी भरी फसलें, मीठे सब्जियाँ, गाजर, मूली, गोभी सारे थे और हरी हरी पत्तियाँ थी। ये देख के डोला की तो आंखें ही चमक उठी। वाह वाह बबलू दोस्त, ये तो सच में बहुत अच्छी जगह है। इतनी सारी सब्जियाँ, वाह, मैं तो आज जी भर के और पेट भर के खाऊंगा। मुझे पता था दोस्त, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। तुम आराम से खाओ, मैं आसपास नज़र रखता हूँ कि कोई खतरा तो नहीं है। इसी तरह डोला खूब आराम से खाने लगा और सब कुछ भूल गया। और उधर बबलू देख के उसे मुस्कुरा रहा था और अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। उधर डेली ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अचानक एक दिन खेत का मालिक आया और देखा कि उसकी फसल खराब हो रही है। वो समझ गया कि उसकी फसल चोरी छुपे कोई जानवर आके खराब कर रहा है। लगता है कोई चालाक जानवर रोज आके मेरी फसल खराब कर रहा है। अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। अगले दिन किसान ने मजबूती से जाल बिछा दिया और छुप के वहीं इंतज़ार करने लगा। उसे यकीन था कि आज उसका दुश्मन जरूर पकड़ा जाएगा। शाम के समय, आज तो मैं और जी भर के खाऊंगा। ठीक है दोस्त, अच्छे से खाना, सावधानी से। वो धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहा था और खाने के बारे में सोच रहा था। कुछ दूरी गया ही था और वो जाल में फंस गया। जाल इतनी तेजी से ऊपर उठा कि डोला संभल ही नहीं पाया। अरे ये क्या हो गया? मैं कैसे फंस गया जाल में? बबलू दोस्त, मेरी मदद करो। पर बबलू कहाँ सुनने वाला था। वो चालाकी से पीछे हट गया। डोला जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, बचाओ बचाओ। उसी वक्त चीकू आवाज़ सुना और धीरे धीरे उसके पास चला आया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब पछताओ, देखो क्या हो गया। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे तुम नहीं बचाओगे तो वो किसान मेरी जान ले लेगा। अब रोने का समय नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात और प्लान पे ध्यान दो। तुम जाके चुपचाप आँख बंद करके बैठ जाओ और मैं तुम्हें चोंच मारूंगा ताकि किसान को लगे कि तुम मर चुके हो और उसी का फ़ायदा उठा के हम आगे काम करेंगे। ठीक है दोस्त, पर मुझे बहुत डर लग रही है। डरो मत, बस शांत रहो।
चीकू धीरे धीरे चोंच मारने लगा। अचानक वहाँ किसान पहुँचा और गधे को जाल में फंसा देखकर लगा कि गधा मर चुका है। अरे लगता है गधा मर चुका है, चलो इसे जाल से निकाल देता हूँ। किसान ने जैसे जाल हटाया वैसे डोला और चिक्कू तुरंत वहाँ से भाग गए। किसान जब तक होश संभालता तब तक वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। उधर दूर से बबलू सब देख रहा था और उसका प्लान एक पल में सारा बर्बाद हो चुका था। सब ठीक चल रहा था, ये तोता बीच में आने के कारण सब बर्बाद हो गया। उफ, अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा। उधर डोला और चीकू सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। उधर डोला की आंखों में पछतावा, डर और गुस्सा तीनों भरा पड़ा था। अगर आज तुम नहीं आते दोस्त तो मेरा अंत निश्चित था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से सीख लेना सबसे बड़ी समझदारी है दोस्त। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस बबलू को सबक सिखाया जाए और उसकी चालाकी का जवाब दिया जाए। अब डोला की आंखों में गुस्सा और समझदारी था। उसने चीकू के साथ मिलकर तय किया कि कैसे उसे उसी के जाल में फंसाया जाए। चिक्कू, अब मैं भोला नहीं रहा, अब मैं समझदार हो गया हूँ। कैसे उस बबलू ने मेरा फ़ायदा उठाया मैं सब जान चुका हूँ। अब उसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल दोस्त, अब हमें दिमाग से काम करना पड़ेगा। अगर हम उससे सीधे लड़ेंगे तो वो भाग जाएगा, इसलिए उसे हमें अब चाल से हराना होगा। दोनों मिलकर एक योजना बनाई कि फिर से डोला बबलू के पास जाएगा और भोला बनने का नाटक करेगा। हाँ, और मैं ऊपर से सब देखता रहूँगा और मैं सही समय पे तुम्हें इशारा करूँगा। इस बार हम गलती नहीं करेंगे और वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। अगले दिन डोला धीरे धीरे बबलू के इलाके की ओर बढ़ा और चेहरे में मासूमियत रखा, लेकिन दिमाग में सारा प्लान तैयार था। उधर दूर से बबलू डोला को आते देख बहुत हैरान था। वो सोच रहा था कि डोला अभी भी उसकी प्लान को समझ नहीं पाया है। अरे डोला दोस्त, तुम ठीक हो ना? उस दिन क्या हुआ था? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम कहीं मुझे दिखे ही नहीं। मैं बच गया दोस्त, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। तुम कहीं फंस गए थे क्या? हाँ दोस्त, मैं पानी लेने गया था, वापस आया तो तुम वहाँ नहीं थे। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाया। बबलू सोच ही रहा था कि वाह, ये तो मेरा चालाकी समझ ही नहीं पाया। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और चलो वापस चलते हैं उस खेत में। उस खेत में सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है। बबलू सोचने लगा, वाह, इस बार मुझे फिर से मौका मिला है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा और अपना शिकार पूरा करूँगा। फिर दोनों खेत की ओर दोनों चल पड़े। लेकिन डोला के दिमाग में सब कुछ पहले से चल रहा था और दिमाग में सारा प्लान घूम रहा था कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। टिल्लू दोस्त, आज तुम आगे आगे चलो और मैं पीछे से आता हूँ। आज तुम्हें सबसे पहले खाना चखना चाहिए। वाह, आज लगता है किस्मत मेरे साथ है। आज मौका भी है और शिकार भी साथ में। ठीक है, मैं ही आगे आगे चलता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर जाल में पड़ा और वो बुरी तरह वहाँ पे फंस गया। अरे ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे फंस गया? डोला दोस्त, मुझे आओ, इधर आओ और मुझे बचाओ। डोला दूर से सब देख रहा था और हल्की मुस्कान से मुस्कुरा रहा था। अब समय था सच्चाई दिखाने का। क्या हुआ बबलू? जाल में फंसने का एहसास कैसा लग रहा है? जब मैं फंसा था तो तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। मुझे माफ़ कर दो दोस्त और मुझे यहाँ से निकालो। कुछ गलती की माफ़ी नहीं मिलती। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले गए और बबलू वहीं पे फंसा रह गया। कुछ समय के बाद खेत का किसान वहाँ पे आया और देखा वहाँ पे एक हाइना फंसा हुआ है।
अच्छा, तो यही है वो जानवर जो मेरी फसल को खराब कर रहा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखे। किसान उसे लेकर वहाँ से चला गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान देते हैं। दोस्त, अगर तुम आज नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है। तुमने सही दोस्ती निभाई और मुझे सही रास्ता दिखाया। हाँ, दोस्ती वही होती है जो सही समय पे काम आए। अब हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद डोला ने कभी कोई अनजान पे विश्वास नहीं किया और वो और चीकू अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।